कैसे काम करता है एंड ये जानना ज़रूरी क्यों है। आई फील कि सबको एक हक होता है खुद के ब्रेन के बारे में पता होना, उससे जो एम्पावरमेंट मिलता है, दैट इज़ द रोल ऑफ माई कॉन्टेंट। और इसके पीछे क्या रीज़न है कि आपने ब्रेन में ही क्यों अपनी स्पेशलिटी करी? ये तो थोड़ी लंबी कहानी है। व्हेन आई वाज इन स्कूल मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था कि लोग ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, वाई आर वी द वे वी आर। तो इसमें मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि ह्यूमन बिहेवियर पे। तो पहले मुझे लगा कि मैं साइकोलॉजी करूँगा, बट माई डैड इज़ अ MD मेडिसिन डॉक्टर, और वो एक इन्फ्लुएंस हुआ कि चलो मेडिसिन कर लेते हैं। बट वो साइकोलॉजी का जो क्यूरियोसिटी है वो हमेशा रहा मेरे साथ। देन आई रियलाइज दैट साइकोलॉजी इज़ अंडरस्टैंडिंग अ ह्यूमन पर्सन फ्रॉम द आउटसाइड, लेकिन एक तरीका होता है पता करने का, वो है थ्रू द इनसाइड। तो ब्रेन के अंदर जो वायरिंग है, जो केमिकल्स है, जो नेटवर्क्स है, उससे भी पता चल जाता है कि लोग ऐसे क्यों हैं। तो आप क्या प्रॉपर स्कैन्स में देखते हो? जी। ये तो आपका डे टू डे प्रैक्टिस होगा आई थिंक, जी राइट? जी, MRI कर लेता हूँ, CT स्कैन कर लेता हूँ, और भी डिटेल टेस्ट होते हैं, जैसे फंक्शनल MRI होता है। फंक्शनल MRI में आदमी अंदर लेटा हुआ है और अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द ब्रेन विल लाइट अप। ये कैसे पता कि गुस्सा आ रहा है? ये भी तो हो सकता है कि कोई और फीलिंग हो जिसको हम गुस्से की तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, अभी आप ऑलरेडी न्यूरो साइंटिस्ट जैसे सोचना शुरू किए हो। ये जो हर एक इमोशन का जो ओवरलैप होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। बिकॉज बचपन में हम लोग सोचते हैं कि प्यार अलग है, गुस्सा अलग है, जेलसी अलग है, लेकिन ये सब में जो कनेक्शंस है वो न्यूरो साइंस अभी पता कर रहा है कि देर इज अ लॉट ऑफ फियर इन लव, देर इज अ लॉट ऑफ लव इन जेलसी। सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स, उसमें जो ओवरलैप जो होता है वो न्यूरो साइंस के थ्रू हमें एक अलग तरीके से देखने मिलता है। तो हम एक तरीके से इन दो इमोशंस के बीच में या किसी भी दो इमोशंस के बीच में एक लाइन नहीं खींच सकते और ये नहीं कह सकते कि ये है और ये है। जैसे हमने MD मेडिसिन में ये सीखा कि हम लोग बोलते हैं कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाओ, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ, लेकिन बॉडी एक ही है ना। हम लोग अलग अलग ऑर्गन्स पे डिवाइड करते हैं, लेकिन Right. शरीर तो एक ही है। तो हर एक स्पेशलिस्ट को बाकी ऑर्गन्स के बारे में भी पता होना चाहिए, Right. क्योंकि हर एक स्पेक्ट्रम होता है एंड एवरीथिंग अफेक्ट्स एवरीथिंग एल्स। अगर हार्ट खराब है तो ब्रेन खराब होगा, किडनी खराब होगी थोड़े टाइम में। तो वो एक स्पेक्ट्रम होता है। तो सिमिलरली इन इमोशंस। और यही फर्क हो गया कि होलिस्टिकली एक प्रॉब्लम को देखना या एक बीमारी को देखना Right. और एक फ्रेगमेंटेड वे में देखना। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कोई डॉक्टर हो जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे काम कर रहा है लेकिन उसकी जड़ कुछ और ही हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे एक पेशेंट आया था 2 हफ्ता पहले, उसका हाथ हिल रहा था, ओके, कंटिन्यूस हिल रहा था एंड ही वॉज बिहेविंग ऑड, जैसे अजीब से बात कर रहा था वो। एंड न्यूरोलॉजिस्ट के पास आया क्योंकि हाथ हिल रहा है, अजीब से बात कर रहा है। टर्न्स आउट उनका किडनी में प्रॉब्लम था। ही वॉज हैविंग समथिंग कॉल्ड एनसेफेलोपैथी, मतलब किडनी जब खराब होती है तब ब्रेन खराब होता है, क्योंकि जो कचरा जो होता है ब्रेन से जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलती, तो वो ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और उसको एनसेफेलोपैथी कहते हैं। तो ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो अगर किडनी के बारे में अगर नहीं पता होता तो बीमारी पकड़ में नहीं आती। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक ओवरऑल पिक्चर, और ये सिर्फ मेडिसिन में नहीं है, आई एम श्योर हर एक कॉर्पोरेट जॉब में, हर एक सिस्टम में ये अप्लाई होता है कि एवरी पार्ट ऑफ द सिस्टम विल अप्लाई टू एवरीथिंग एल्स, विल अफेक्ट एवरीथिंग एल्स। या आई वाज अबाउट टू से दैट, मतलब बहुत बार लाइफ में क्या होता है हम अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर एरिया पे काम कर रहे होते हैं जबकि हम उसके रूट को नहीं कभी समझ पाते हैं या एक्चुअल में नहीं समझ पाते उसका कॉज क्या है। ऐसा आप भी कई बार फेस करते होंगे, राइट? बहुत बार, इनफैक्ट हर एक OPD में हर एक पेशेंट मेरे लिए एक